अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द पॉइंट ऑफ ट्रेवल। नाजरीन, नेदरलैंड एक छोटा सा मुल्क है जो मगरबी यूरोप में बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान सैंडविच है। शुमाली समंदर नेदरलैंड के शुमाल और मगरिब में वाक़या है। मुसलसल जमीन को मार रहा है। नेदरलैंड मेरीलैंड की रियासत से बड़ा है लेकिन मगरबी वर्जीना से छोटा है। डिचू की एक कहावत है कि खुदा ने जमीन बनाई लेकिन डिचू ने हालैंड को बनाया। शुमाली समंदर नेदरलैंड को बहा देता अगर डिचू ने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए दिफाई निजाम ना खड़ा किया होता। सदियों के दौरान डिचू ने समंदर और दरियाओं को वापस रखने के लिए नहरों, डैमों, डेकों और पंपिंग स्टेशनों का एक सिलसिला बनाया है। आज 1491 मील यानी 2400 किलोमीटर से ज्यादा डाक शुमाली समंदर से निचली हमवार जमीन को बिछाते हैं, जिनमें से तकरीबन निफ सतह समंदर से नीचे है। मौजूदा डेस्क के बगैर मुल्क का 65% हिस्सा रोजाना सैलाब की जद में आ जाएगा। एम्स्टरडैम, रोटरडैम, यूट्रीचट और दीगर शहरों में बहुत से बाशिंदे नकलो हमल के लिए साइकिल चलाते हैं। हाईलैंड में कारों से 3 गुना ज्यादा साइकिलें हैं। सियाहत मुल्क के लिए अहम है और बहुत से ज़ायरीन डिच आर्ट, फन तामीर और फूल देखने आते हैं। नेदरलैंड यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुल्क है। जानवरों को डेमों, डेगों और नहरों के इर्द गिर्द बदलते हुए रिहायश गाहों में निचोड़ना पड़ता है। परिंदों की कुछ प्रजातियों को पानी की दलदल में पनाह गाह मिलती है। हुकूमत ने पौधे, परिंदों और छोटे जानवरों को फैलने फूलने की इजाजत देने के लिए पनाह गाहें बनाई हैं। लकड़ी की पोन जेकियों ने 600 साल से ज्यादा अरसे तक जमीन से पानी निकालने में मदद की। सैलाब पर काबू पाने के दूसरे जरा और ताकत के जरा है। डिच का मंसूबा है कि 2020 तक मुल्क की तवानाई की जरूरियात का 10% काबिल तजदीद तवानाई बमशहूर विंड टर्बाइन्स से फराहम किया जाए। नेदरलैंड एक आईनी बादशाहत के साथ जमहूरिया है। डिच बादशाहत 16वीं सदी में ऑरेंज के शहजादा विलियम से ताल्लुक रखती है। बादशाह विलियम अलेक्जेंडर हुक्मरान बादशाह है। डिच पार्लियामेंट जिसे स्टेटस जनरल कहते हैं के 2 ऐवान हैं। ऐवान ज़री के 150 अरकान का इंतखाब हर 4 साल बाद अवाम करते हैं। ऐवान बाला के 15 अरकान होते हैं जिन्हें मकामी कौंसिलें 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करती हैं। बादशाह या हुक्मरान बादशाह वजीरों का तकर्रुर करता है जो काबीना का हिस्सा बनते हैं। चूँकि नेदरलैंड के पास कोई पहाड़ी सिलसिले या कुदरती सरहदें नहीं है, इसलिए ये खुद को पड़ोसियों के हमले से बचाने के काबिल नहीं था। गैर मुल्कियों ने इसकी तारीख के बेशतर हिस्से पर कब्जा किया।
रोमी सेल्टिक कबाइल जर्मनी के गिरोह, स्कैंडिनेवियन, वाइकिंग्स, फ्रैंक, ऑस्ट्रेलिया और हिस्पानवी सदियों तक नीदरलैंड के कुछ हिस्सों पर हुकूमत करते रहे। सन 1500 की दिहाई के आखिर में डिचू ने अपने हिस्पानवी हुक्मरानों का तख्ता उलटने की कोशिश की। उन्होंने इसी साल की जंग लड़ी और आखिरकार सन 1648 में आजादी हासिल की। नेपोलियन की जंगों के दौरान फ्रांस के नेपोलियन ने हाईलैंड पर कब्जा किया और अपने भाई लुइस को तख्त पर बिठा दिया। सन 1814 में लोगों ने फ्रांस से आजादी का दावा किया और 25 साल तक बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड को एक मुल्क के तौर पर मिलाया गया, जिसे नीदरलैंड की बादशाही कहा जाता है। सन 1839 में बेल्जियम और हाईलैंड आजाद हो गए और लक्समबर्ग 1890 में आजाद हुए। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने हाईलैंड पर 5 साल तक कब्जा किया और बहुत से ऐसे लोगों को मार डाला जिन्होंने जर्मनी के खिलाफ मुजाहमत की या डच यहूदियों की मदद करने की कोशिश की। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। और अब इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हमारा पेज द पॉइंट ऑफ ट्रेवल के नाम से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।